अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। हाजिर हम एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ, नए किसी बिजनेस आइडिया के साथ। तो आप मेरी इंग्लिश में गलतियां ना निकाला करें, ठीक है। मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट, मेरी इंग्लिश लंगड़ी है। आप जो है गलतियाँ ना निकाला करें, आप अपने भाई को शर्मिंदा ना किया करें, समझा करो। तो मेरे भाई अचानक लग गई हमें भूख असर के बाद, तो हमने सोचा हम आ जाएँ बिरयानी खाने। तो कोई काम था लेकिन उसको हमने थोड़ा डिले कर दिया ना, समझा करो। तो चिकन बिरयानी के साथ अगर बंदे को मिल जाए रायता, ठीक है। अच्छा, रायते से याद आया, रायते का काम मैंने भी किया है तकरीबन 3-3.5 साल पहले। तो मेरे भाई आज हो गई है बारिश माशाल्लाह ना। तो आपको पता है बारिश में क्या होता है, कारोबार डाउन होता है, लोग बाहर नहीं निकलते, कीचड़ होने लग जाती है। तो शाम के टाइम में लेता हूँ इंटरव्यू किसी न किसी शॉप वाले से। तो अब पानी जैसे आने लग जाता है, रोडों में पानी आ रहा होता है, मतलब ऐसे घबरा रहे होते हैं दुकानदार कि भाई यार अब क्या होगा, क्योंकि कस्टमर फ़ौरन रुक जाते हैं शॉप में, सेल ख़त्म हो जाती है। तो आपके भाई ने फिर किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैंने कहा इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं कुछ अहम बातें आपको बिज़नेस के बारे में बताता हूँ। ऐसी बात जो आपको शायद कोई बताए लेकिन आम नहीं है ये बातें। पहली चीज़, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जिनके जो है ना फ्रेंचाइज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर शॉप्स होती हैं, फूड के रिलेटेड भी हो सकते हैं या वो कपड़े के हवाले से या कुछ भी हो सकता है, ब्रांड होते हैं। ये कामयाब क्यों होते हैं? ज़्यादातर आपने नोट किया होगा, उसके पीछे मेन वजह ये होती है कि ये लोग किसी जगह पर अपना जो फ्रेंचाइज़ बोलेंगे ना, फ्रेंचाइज़ खोलने से पहले वो उस जगह के बारे में रिसर्च करते हैं, और यकीन करें लाखों रुपए वो लोग रिसर्च पर खर्च कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कि उस एरिया में जहां वो फ्रेंचाइज खोलना चाह रहे हैं वहां किस तरह के लोग रहते हैं, और वो लोग ज़्यादातर क्या चीज़ें ख़रीदते हैं, और उन लोगों में यानी कि किस तरह का तबका है जो रह रहे हैं। बर्गर टाइप के लोग हैं या जो है वो देसी टाइप के लोग हैं, और अमीर कितनी तादाद है उस एरिया में, उसका तरीका क्या है इनका मालूम करने का। उस इलाके की जो शॉप्स होती हैं उसमें वो देखते हैं कि किस किस्म का सामान है, समझ रहे हैं। बड़े ब्रांड्स का सामान है, महंगी चीज़ें का सामान है, मतलब महंगी चीज़ें हैं या नॉर्मल चीज़ें हैं हल्की फुल्की रेट वाली। इससे अगर नहीं भी पता चल पाता तो उसका एक तरीका और है, वहाँ पर क्या चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। मिसाल देता हूँ आपको, जैसे कि आपने देखा होगा परचून की दुकान में कुछ चीज़ें लग्जरी होती हैं, ठीक है। आम तौर पर जैसे मैक्रोनी हो गई, नूडल्स में हो ले लेंगे हम, या जो है वो चॉकलेट्स हो गई, जैसे डेयरी मिल्क की है, मुख्तलिफ़ चॉकलेट्स हैं, महंगी और भी चीज़ें हैं। या मिसाल ऑयल, अगर कुकिंग ऑयल में अच्छे ऑयल हैं, या जो है क्रीम्स हो गई, और जो ब्लू बैंड मिसाल है मक्खन हो गया मुख्तलिफ़ किस्म के, डबल रोटी को हम बोलेंगे, ब्रेड्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो जो लग्जरी चीज़ें हैं ना, वो देखते हैं कि कटिंग कैसे, वो उसको मालूम करने के लिए ये सेलमैन को टारगेट करते हैं, जो सेलमैन सप्लाई करने आते हैं ना इस तरह की चीज़ें। तो उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पर कितनी सेल है उन चीज़ों की, वो जो कंपनी के सेलमैन आते हैं जो चीज़ें महंगी हैं, और पता करते हैं कि भाई यहाँ किस तरह का बिज़नेस है। अमीर तबका, आप अंदाज़ा अमीर तबके का ज़्यादा लगा सकते हो खुराक से, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है गरीब इलाकों में अमीर लोग भी गरीब बन के रहते हैं, एक गाड़ी छुपा के रखते हैं और बाकी गाड़ियाँ नहीं लेते, फैक्ट्री होती है, सभी होता है। लेकिन अब मेन जो आप किसी के बारे में मालूम करना चाहते हो उसके पास पैसा है या नहीं है, उसके राशन पर नज़र डालो, क्योंकि अमीर बंदा ना चाहे गाड़ी ना ले, चाहे घर बड़ा ना बनाए, खुराक में उसका दिख जाएगा कि इसके पास पैसा है। हर चीज़ खाएँ, मतलब 3-3 हज़ार का गोश्त जा रहा है एक दिन में, मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो ये लोग इस तरह से, और रेट मेन चीज़, उस एरिया के वैसे रेट बड़े होते हैं जहाँ अमीर लोग रहते हैं। तो ब्रांड वाले ना ये गहराई वाली जो चीज़ें हैं उस पर ये लोग नोट करते हैं, मतलब उस पर ये लोग काम करते हैं, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि भाई यहाँ से कितने एरिया में जो है ना किस तरह के लोग हैं, उस एरिया में किस तरह, या हमें कौन सा अमीर इलाका लगता है, कहाँ पे गरीब इलाका है, वो कैसे आ सकेंगे, सहूलियात क्या हैं यहाँ पे, रोड कैसे हैं, आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, कोई रश वाले मामला। तो ये वो सारी चीज़ों पर वो वर्क करने के बाद, लाखों रुपये खर्च करके इसके बारे में वर्क करते हैं, उसके बाद वो अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, मतलब वो अपनी फ्रेंचाइज वहाँ पर खोलते हैं, ठीक है।
ज़्यादातर, मैं सबको नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, यकीन करें इन्होंने क्वालिटी पे काम किया है, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट, लेकिन क्वालिटी पर काम करने से ज़्यादा इनकी तवज्जो होती है कि वो अपनी फ्रेंचाइज या अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को या अपना जो उनका नाम है उसको मशहूर करने पर पैसा खर्च करते हैं। 50 रुपये वाली शर्ट 100 रुपये की आप 150 रुपये की 200 रुपये तक आप ख़रीद लेते हो, लेकिन वही शर्ट वो 100 रुपये में बना के 1000 रुपये तक बेचते हैं। मार्केटिंग का पैसा उस शर्ट में से वो निकालते हैं जो वो प्रमोशन कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं, ये गहरी बातें हैं बहुत ज़्यादा, आपको हर जगह से मिल सकती हैं, लेकिन इतनी गहराई से अल्लाह खैर करे वो भी मिल सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं तारीफ़ नहीं करूँगा अपनी। इसी तरीके से मेरे भाई एक ख़ास बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बिज़नेस करने से पहले जो आप टाइम दोगे ना बिज़नेस की रिसर्च पर, वही आपको फ़ायदा देगा बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद। कुछ लोग क्या करते हैं, दुकान खाली है भाई क्या लगाया, छोले लगा देते हैं। भाई आप छोले लगा रहे हो, रिसर्च करो इधर छोले चलने के पीछे क्या क्या वजूहात हैं और ना चलने के पीछे क्या क्या वजह हो सकती हैं, उसके बारे में सोचो पहले, फिर कहते हैं छोला चला नहीं। देखो अल्लाह ने चाहा तो चल जाता है, ऐसा है, जो अल्लाह की मर्ज़ी है तो है। इंसान अपनी जो दुनियावी असबाब है उस पर भी तो थोड़ा सा वर्क करे ना, काम करे, तो वो नोट करे कि भाई अगर मैं यहाँ पर दही बड़े की चाट की अगर दुकान लगा रहा हूँ तो यहाँ पर कस्टमर कैसे आएंगे। मैं मिसाल देता हूँ आपको, इन इलाके की इन्फॉर्मेशन नोट करने से क्या फ़ायदा होता है। अब किसी को जो है ना दही बड़े का काम करना है, चाट का गोलगप्पे दही बड़े, अब वो उस पर काम कर रहा है कि भाई ये एरिया उसके हिसाब से ठीक है या नहीं ठीक है, उसने दुकान देखी खाली है, ठीक है, उसको सबसे पहले देखना है करीब में बाज़ार हो, क्योंकि बाज़ार में औरतें आती हैं, औरतें वहाँ से गुजरेंगी तो उनकी नज़र पड़ेगी दही मतलब वही चाट पर, जो भी चीज़ें ये, क्योंकि औरतें शौकीन से खाती हैं चाट गोलगप्पे और दही बड़े वगैरह। जब औरत की नज़र पड़ेगी वो आएगी। और दूसरी चीज़, साथ स्कूल ज़रूरी है, क्योंकि औरतें स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाएंगी, छोड़ने आएंगी, उसी दौरान पकड़ लेंगी, आपको पता है आदत से मजबूर होती हैं औरतें, ज़रूर पकड़ेंगी। दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है। तीसरी चीज़, चाट खोलने के लिए ये बहुत अहम है, बाइक खड़ाने की, गाड़ी खड़ाने की जगह हो, ऐसी जगह ना हो कि मोटरसाइकिल रुक ही ना सके, रश लग रहा हो वो रुके ना। फिर शोर पता क्या करते हैं, शोर ये बोलते हैं यार रश है, आगे जाते हैं, नहीं रश है बस छोड़ो छोड़ो, ऐसे ले जाते हैं। ये चीज़ भी आती है, फिर वो बाइक वाली सवारियाँ जो है ना उससे मुतासिर होंगी। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखने की हैं भाई। ये 3 चीज़ें मेन है, स्कूल हो, मार्केट साथ हो और पार्किंग हो। अगर ये चीज़ होगी तो चाट की और दही बड़े की दुकान चलने का जो राज, और जायका मेन चीज़, जायका तो टाइट होना चाहिए, ठीक है। अगर इस पर आपने काम किया फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुनियावी असबाब पूरे हैं, चाट की दही बड़े की इसकी दुकान चलेगी इंशाल्लाह। अब देखें ये कुछ गहराई वाली बातें, अब नज़र नहीं रहा है आपने जंगल में आप चाट खोल के बैठ जाओ, हाँ अगर आप दम है ना आपके जायके में फिर तो आएगा, दूर से भी बंदा आएगा, एक दफ़ा खा के दोबारा आएगा, लेकिन ये असबाब कम है, जायका भी टाइट है, लेकिन जंगल में खड़ा हो तो वहाँ पे कोई आना ना पता ना आना जाना, इस तरह अकेली दुकान ठीक नहीं है इस चीज़ की। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको मेरी बात ये समझ आई होगी। माशाल्लाह से मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहता हूँ कि आपको आराम आराम से दूँ ताकि आप उसको समझ सकें और उसको अपने इस्तेमाल में ले सकें, ठीक है। एकदम में एक ही दिन 10-20 घंटे रिकॉर्ड करके तो वो मज़ा नहीं आएगा एक साथ। इल्म का असर जब होता है जब थोड़ा थोड़ा दिया जाए बंदे को, वो याद भी करता है और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करता है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा से नई वीडियो में, नए व्लॉग में हाजिर होंगे इंशाल्लाह, नए बिज़नेस आइडिया के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।